अशोक वानखेड़े जी, ये क्या वाकई नमस्ते और सदा वत्सले इन दो शब्दों में इतनी ताकत है कि दिल्ली पुलिस, देश के गृह मंत्री के अधीन काम करने वाली पुलिस, यहाँ इतने संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि इसी देश में एक बेहद सम्मानित डीजीपी जिन्होंने देश की देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान पर खेलकर काम किया, एक ऐसे ही बहुत छोटे से मामले, उसको इस घटना की तुलना में छोटा मामला ही उसे कहेंगे। पंजाब के डीजीपी थे, हॉकी को भी उन्होंने चलाया। एक आईएएस अधिकारी के साथ एक बदसलूकी की घटना आई थी, उन्हें हवालात तक जाना पड़ा था डीजीपी होते हुए। क्या आपको लगता है बिहार जाकर तो गृह मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार आई, अपराधियों को उल्टा टांग देंगे। दिल्ली में जो हो रहा है, यहाँ उल्टा कौन टांगने की बात हथकड़ी तक नहीं लग पा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? जो उदाहरण आपने दिए वो वोट बैंक नहीं थे। ये जो गुंडा है, ये गोंडा से लेके बहराइच तक 3-4 सीटों पे अपना वजूद रखता है। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर इतनी चिंतित है कि उनको एक एक सीट की पड़ी हुई है। ऐसे में उन्हें लगता है कि ये 4 सीट का जो एटीएम है हमारा, ये चाहे कितना भी व्याभिचार उगले, इसको साथ में रखना जरूरी है। पहले वो दौर भी हमने देखा, सुनीलम जी सीनियर है हम सबसे, यहाँ पे जैन मीनू जी सीनियर है, कि ये गुंडे मवाली दरबार में बैठा करते थे या दरबार के बाहर हुजूरे बन के बैठा करते थे नेताओं के। समय इतना बदल गया कि अब नेता इनके दरबारी हो गए और ये दरबार लगाते हैं। वो गुंडा दरबार लगाता है और उसके दरबार में देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं। चाल चरित्र चेहरा बोलने वाली ये पार्टी इतनी चरित्रहीन होगी, चेहरा इतना कुरूप होगा, विद्रूप होगा, और चाल इतनी टेढ़ी होगी कि नाबालिग बेटी जो उसकी ग्रैंड डॉटर की उम्र की है जी, उसके टी शर्ट में हाथ डाल के वो उसको दिन दहाड़े सांसें चेक करता है। क्या पार्टी का, ये क्या फेडरेशन के अध्यक्ष का जॉब है क्या? जरा उनके बायलॉज देखने चाहिए कि महिला खिलाड़ियों की सांसें चेक करना ये उनका प्रथम दायित्व है। ये आदमी विदेश जाता है, होटलों में लुंगी पे घूमता है, कॉरिडोर में जो लड़की सामने आई अपनी बाप की बपोती समझ के उसके साथ छेड़खानी करता है। ये अपने खिलाड़ी की जो इंजरी हुई है उसको कहते हैं तेरा इलाज करूंगा, जरा कोऑपरेट कर। सर ये भी कहा बोलता गया है है कि फूड सप्लीमेंट दूंगा, मैं कोऑपरेट कर। अरे गरीब घर की लड़कियां हैं तो क्या उनकी इज्जत नहीं है? इस देश में गरीबी होना अपनी इज्जत नीलाम करना है क्या इन बाहुबलियों के और इन धनपशुओं के सामने? आप किसी के भी कहीं पे भी हाथ रख देंगे। जो लड़की गोल्ड मेडलिस्ट है उसको ये बोल देते हो कि आप ट्रायल में देखते हो मैं क्या करता हूं। खिलाड़ी भी दिल्ली के, रेफरी भी दिल्ली के, मैच चेयरमैन भी दिल्ली के, सारे कानून ध्वस्त। अशोक सर कुछ कह रही है शिवाजी? हाँ शिवाजी। अशोक भाई बहुत विभत्स है, बहुत विभत्स है, बहुत ना। मतलब एक बात बताऊं मैं अभिषेक, कोई भी आदमी इस देश का चाहे कितना गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो विचलित हो जाता है, सोचने का दिमाग काम करना बंद कर देता है और एक असहायता महसूस करती है कि हम किस देश में जी रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं तो इनको मिर्ची लगती है, लेकिन वर्तमान में देश में क्या चल रहा है? जो लड़कियां न्याय मांग रही है उनके ऊपर केसेस लग गए हैं और ये गुंडा खुलेआम कहता है कि दिल्ली पुलिस जो करेगी मैं मान लूंगा। अरे दिल्ली पुलिस तो है ही दरबारी कुत्ता, क्योंकि जिस पुलिस को सर्वोच्च न्यायालय से डंडे मार के एफआईआर करवाई गई, उस पुलिस से क्या अपेक्षा करते हैं आप? ये तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी बड़े न्यायाधीश के अंडर एक कमेटी बननी चाहिए। दिल्ली पुलिस पे क्या विश्वास रखेंगे जो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि इसमें केस बनता है? दिल्ली पुलिस शायद ये मानती थी कि फेडरेशन के चेयरमैन की ये ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हर खिलाड़ी के सीने से लेके नाभि तक हाथ घुमाते हुए उसकी सांस चेक करो,
उसे अपने बिस्तर पे ले जाओ, क्योंकि वो लड़कियां देश के लिए लड़ रही हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आज वो अखबार पढ़ने के बाद मतलब शो करे कि नहीं करे, इतना विचलित हो गया था इंसान की बाकी किसी विषय पे बोले कि नहीं बोले। आज मैं जहां पे भी गया हूं इसी बात पे बोल रहा हूं, अपसेट सा लग रहा है। वो रेगुलर वाली जो ये है वो मिल नहीं रही है कहीं बात करते समय। नहीं तो गृह मंत्री क्या क्योंकि कर रहे हैं? उन्हीं की हमारी भी ना। बेटियां हैं, मेरी भी बहनें हैं जी। और इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंगती। वही मैं प्रधानमंत्री, कह रहा गृह था कि मंत्री, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? उन्हीं के अधीन है स्वयं दिल्ली पुलिस। स्पोर्ट्स मंत्री, क्या स्पोर्ट्स मंत्री की अपनी कोई बहन नहीं है, भाई नहीं, उनकी पत्नी नहीं है, उनकी बेटियां नहीं है? क्या उन्हें उस बात का जरा भी अपने दिल में वो चिंता नहीं है? लड़कियां इतनी डर गई, इमेजिन करो उनकी मानसिक स्थिति कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए अकेले जाने में डरती थी कि रेस्टोरेंट में ये कब पकड़ लेगा हमको पता नहीं। क्या खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जहां रुकती है वहां प्रेसिडेंट को रुकना चाहिए, उसी फ्लोर पे, उसी होटल में? क्या ये प्रोटोकॉल डिमांड करता है, ये कानून डिमांड करता है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद भी प्रधानमंत्री चुप है। लड़कियों की इज्जत से ज्यादा उन्हें वो 4 सीटें दिखती हैं। राजनीति में चुनाव जीतने की लालसा, घर की इज्जत भी नीलाम होगी, क्योंकि वो मेरे अभिभावक है, मेरे प्रधानमंत्री। यदि मुझ पे कुछ अन्याय होता है तो ये मैं भी उनको पिता समान मानता हूं, तो वो हमारे एक बेटा बाप से गुहार नहीं करेगा तो किससे करेगा? वो बेटी अपने बाप से गुहार नहीं करेगी तो किससे करेगी? नहीं, लेकिन बाप के 56 इंच के सीने में 4 इंच का भी दिल है क्या? सवाल ये है। सर 17 अगस्त 2021 को ही प्रधानमंत्री से, आज से 22 महीने पहले प्रधानमंत्री से 22 महीने तक उनको कुछ नहीं हुआ। ये लड़कियां क्या करेगी? प्रधानमंत्री को लिखा, कंप्लेंट करने के लिए जाए तो वो रेसलिंग फेडरेशन में वो जो कमिटी स्थापित होनी थी वो है ही नहीं। अभी इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी की थी कि 31 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कमिटियां है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से हिसाब से तो उनको अनुदान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन करोड़ों रुपए का अनुदान मिल रहा है। ये अय्याशी के ठेके हो गए हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन। जी। संविधान में बदलाव करना चाहिए जी। और ऐसे शोषण करने वालों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। मात्र अरेस्ट होने के बाद काम नहीं होगा, ये अरेस्ट होंगे तो निकल भी जाएंगे। ये अपने धन बल पर, बाहुबल पर जो चाहे वो करवा ले। और यदि सत्ता पक्ष के आप हैं तो मैं आज समझ में नहीं आता मुझे, उस नए लोकसभा में, नए बिल्डिंग में क्या होम हवन किया, क्या गंगा जल से आपने राजदंड स्थापित किया, क्या वहां दीवारों पे भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर के आपने पिक्चर उतारे हैं? यदि व्याभिचारी और भ्रष्टाचारी उस संसद में बैठते हैं तो संसद का पवित्र कैसा होता है? पवित्रता काय पे निर्भर करती है? होम हवन पे करती है? भगवा तो रावण ने भी पहना था सीता के हरण में, तो भगवा चोला पहन के वो पवित्र नहीं हो रहा था, उसने कुकर्म ही किया। तो नई पार्लियामेंट में पवित्रता रहेगी या कुकर्मी रहेंगे? यह हमारे राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए। जी। सभी राजनीतिक दलों को। आज एक महिला का मामला है, लेकिन क्यों हमारे यहाँ राजनीति में इतने गुनहगार हो जाते हैं? क्यों हमारे यहाँ 35% हमारे केंद्रीय कैबिनेट में दागी लोग हैं? क्यों हत्या, बलात्कार और बलात्कार का प्रयास और हत्या का प्रयास और डकैती जैसे जघन्य कानून के जिनके ऊपर चार्जेस है वो कैसे मंत्री बनते हैं? कोई मोरल एथिक्स होने चाहिए। जी। जब तक साहब वो पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक नहीं गुनाह साबित होगा, तब हम निर्दोष मानते हैं। अरे ठीक है, थोड़ा सा राजनीतिक में आंदोलन किया, ये हमारे सुनीलम जी है, उनके ऊपर भी कई राजनीति में केसेस लगे होंगे, पुतला जलाने के लिए और रास्ते में बाधा लाने के लिए। लेकिन किसी पे बलात्कार का आरोप है, किसी के हत्या का आरोप है, वो भी इन्हीं के साथ जोड़ोगे आप। बिल्कुल और सही इन्हीं कह रहे हैं हत्यारों सर। के फिर बच्चे गाड़ी लेके निकलते हैं, किसानों को रोनते हैं जैसे पौधे रोन दे जा रहे हैं नीचे, क्योंकि इंसान की कीमत ही नहीं है। उनके आका कोई कीमत नहीं है जो कहता है 700 लोग मर गए तो मेरे लिए मरे क्या। पुलवामा में देश के लोग शहीद होते हैं, वो करवाए गए, होने दिए गए, भगवान जाने। सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाया आज रोंगटे खड़े कर देता है।
ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करना। इन लोगों को एक ही बात समझ में आती है, सही कहा मीनू जी ने, और 2 साल बैठे तो भी इनको कुछ नहीं होगा। इस देश की आधी आबादी को जीवंत करना होगा। ये मुर्दों का शहर है, लेकिन मुर्दों का शहर नहीं मीनू जी, ये जो देश है हमारा, ये जिंदा दिल लोगों का देश है। सिर्फ एक उनके ऊपर हिप्नोटिज्म हुआ है, उसको निकालने की जरूरत है। और जहां जहां हिप्नोटिज्म निकलता है, चाहे हिमाचल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कर्नाटक में हो, लोगों ने आईने दिखाए हैं जी। तो सवाल यह है कि इस देश की आधी आबादी को जीवंत करना होगा। आधी आबादी को बताना होगा कि तुम्हारे लिए जो लोग बोलते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं, ये बोल बच्चन है। इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। बलात्कारियों को अपना साथ रख के ये महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। आप समझ जाइए आप क्या करते हैं। ये जब चोट पड़ेगी तब इन्हें अकल आएगी। अशोक कुमार खेड़े जी, कुछ दिनों पहले शाहरुख खान की फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था बेशर्म रंग, बहुत बवाल मचाया गया, खासकर भगवा ब्रिगेड के लोगों ने बहुत बवाल मचाया, आपने देखा होगा। लेकिन ये कौन सा बेशर्म रंग है जहां सरेआम पुलिस प्रशासन की बेशर्मी भी दिख रही है। इन्वेस्टिगेशन के लिए कायदे से देखा जाए तो एक आईओ का काम है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है। सबसे इंपॉर्टेंट की रोल वही उसी का होता है किसी भी क्रिमिनल केसेज के इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी जांच के लिए। एक ढंग के आईओ की नियुक्ति नहीं हो रही है, वैसे ही रफा दफा करने की कोशिशें चालू है। और गिरफ्तारी, मतलब जब एफआईआर हुई, इससे 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, रैलियां करने की बात कर रहा है, तमाम तरह की धमकियां दे रहा है, कभी कभी तो पत्रकारों को भी कह दे रहा है कि इस चैनल वाले को इनको नहीं आने देना है। और इन सब के बीच जब उसकी सारी कलई इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खोल दी, जिस एफआईआर में हम लोगों ने सिर्फ सुना था कि एफआईआर हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बेशर्म रंग गाना नहीं बल्कि ये बेशर्म रंग सियासत के ऊपर इतना चढ़ चुका है कि अब तो श्राप देने वाली सांसद भी सामने नहीं दिखाई देती है। नहीं, आपको लगता होगा ये बेशरम है, मुझे लगता है लाचारी है इनकी। ऐसा नहीं कि जो हम समझ रहे वो नहीं समझ रहे, लेकिन इन लड़कियों की इज्जत से ज्यादा एक गुंडे की जरूरत है उनको चुनाव जीतने हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस देश की 50% आबादी यदि उनके खिलाफ हो गई और वही होगा चुनाव में, ये इशू ऐसा नहीं होगा। इन लड़कियों ने नॉन पॉलिटिकल स्टेज पे जाके इतना ही कहा कि सिर्फ हम हमारे लिए अपील करते हैं, हमारे माँ बहनों से अपील करते हैं, हमें न्याय दिलवाएंगे क्या। जी। और महिलाओं का वोटिंग हमेशा अलग होता आ रहा है पिछले कुछ सालों से। जी। वो दिन चले गए जो पति बोलता है पत्नी वोट करेगी। महिलाओं का परसेंटेज भी बढ़ रहा है वोटिंग का, और महिला अलग पैटर्न में वोट कर रही है। जिस महिला समर्थन पे मोदी जी इतराते हैं, वही महिलाओं का जवाब भी देना पड़ेगा। खाली गैस सिलेंडर और 5 किलो का अनाज काम नहीं आएगा, क्योंकि ये इज्जत का सवाल है। यहाँ महिलाएं अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देती हैं। ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे हम। तो मुझे लगता है कि जैसा इन्होंने 3 कानून वापस लिए, वैसे किसी राज्य के चुनाव आने के पहले अनंत फलन में उस गुंडे को अरेस्ट भी करेंगे, उसको अंदर भी करेंगे और बोलेंगे देखो हमने कर दिया, हमने कर दिया। लेकिन नहीं, ये बताइए जंतर मंतर से क्यों उठाया गया? धरना चल रहा था, उसमें क्या दिक्कत था? भाई धरना चल रहा था तो उनको, किसानों का भी ऐसे ही किया था उन्होंने। टिकैत जी के आंसू नहीं बहते तो वो तो निपट ही गया था मामला 26 जनवरी को। जी। किसान आंदोलन फिर से जिंदा हुआ, निपटा तो दे ही दिया था इन्होंने। जी। इनको ये पता था कि यहाँ पे मार्च होगा, और उन्होंने उन लड़कियों पे बाकायदा वो डाला, केस डाले, अरेस्ट किया, और जो भी उनका धरना स्थल पे था वो टिपरा उठा दिया, और अब बोल रहे कि हम वहां होने नहीं देंगे। सर्वोच्च न्यायालय बार बार कहता है, मैं सुनीलम जी के साथ बिल्कुल इस बात पे विश्वास रखता हूँ और मैं मानता भी, हमें ऑपरेटिव जजमेंट चाहिए सर्वोच्च न्यायालय से, टिप्पणियां नहीं चाहिए। टिप्पणियां तो हमारे नेता भी करते हैं। जी। नहीं तो क्या आपको लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी? टीआरपी बटोरने के लिए तो गुस्सा हम भी दिखाते। लोग बोलते कि कई बार वानखड़े गुस्सा दिखा दिखा के, एक बड़े एंकर ने मुझे कहा कि आपको क्या है, आप गुस्से में बोल के टीआरपी बटोरते हो। मैंने बोला गुस्से में नहीं बोलता भाई, घर गुस्से की प्रैक्टिस नहीं है।
ऐसा ही गुस्सा नहीं आता। मेरी बेटी भी खेलती थी बास्केटबॉल, जी। उसने बास्केटबॉल छोड़ दिया, इंटरनेशनल एक मैच खेलने के बाद वो आगे नहीं खेली। वो आज मुझे समझ में आता है कि क्यों नहीं खेली होगी, क्योंकि उसने वहां पे भी कुछ देखा होगा। तब मैं गुस्सा हुआ था कि इतना अच्छा करियर है स्पोर्ट्स में, तुम छोड़ रहे हो। बोले नहीं, मुझे नहीं करना काका। किंतु प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उन्हीं की हाँ, पार्टी के बेटी सांसद बचाओ कर रहे बेटी हैं। पढ़ाओ इन नराधमों के सामने पेश करने के लिए प्रधानमंत्री का हमेशा एक आगे का वाक्य ना ब्रैकेट में रहता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस अपने वालों को खिलाऊंगा, ये ब्रैकेट में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्रैकेट में इन नराधमों के लिए। ये समझना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये इसकी परिणति जो है चुनाव के एक आध झटके में ही इनको समझ में आएगी जी। और न्याय मिलता है। द्रौपदी का वस्त्र हरण क्या हुआ, महाभारत हो गया। सीता का अपहरण क्या हुआ, रामायण हो गया। मैं इस कलयुग में इस कैटेगरी को ऐसा ही मानता हूं, क्योंकि इन बेटियों ने इतने साल बाद मुंह खोला है, तो किस विश्वास के साथ कि इस देश की 143 करोड़ जनता हमारा साथ देगी जी। और जनता साथ आएगी। लेकिन मोदी जी तो सुशासन का दावा करते हैं सर, सुशासन का दावा करते हैं, उनके राज में दुशासन सब कैसे आ गए? किनके शासन में? ये तो मोदी जी सुशासन का दावा करते हैं, गुड गवर्नेंस का, तो सुशासन के राज में दुशासन कैसे पैदा हो रहे हैं? सुशासन के मायने ही दुशासन है। आज के डेट में कलयुग में जी रहे हैं हम जी। हम राजदंड की पूजा करते हैं, उसका धर्म नहीं पालते। हम राम की पूजा करते हैं, राम को नहीं समझते। हम हनुमान जय जय बजरंग बली बोलते हैं, लेकिन उस बजरंग बली को नहीं जानते कि जो संजीवनी लेके आता है, पूरा पहाड़ उठा के लाया। यह जनता जनार्दन सब कुछ है। जब संकट आता है तो अपेक्षा रखता है कि इस बजरंग बली पहाड़ लेके आएगा संजीवनी का। ये लेके आते हैं बलात्कारियों को। ये फर्क है।